ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर 2024 तक मंगल के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव वर्तमान समय में धन की राशि वृषभ राशि में है और बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का यदि प्रभाव देखा जाए तो व्यापक तौर पर सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि यदि आप तुला राशि वाले हैं तो तुला राशि वालों पर गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, धन वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, स्पेशली स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ ही बैंकिंग का सेक्टर हो गया, फाइनेंस का सेक्टर, जुडिशरी, इन सभी चीज़ों का बृहस्पति को कारकत्व प्राप्त है। तो तुला राशि वालों के लिए जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो आपके लिए ये योग कारक प्लैनेट नहीं होते, क्योंकि आपकी राशि से ये अगर देखा जाए तो तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। वही जब हम मंगल की बात करते हैं तो ये आपके धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए, आपके जीवन में बृहस्पति का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है कुछ विशेष बदलाव अवश्य लेकर आएगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए यह टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आध्यात्मिक रूप से आप प्रगति करने वाले हैं। तंत्र मंत्र, ठीक है, गुप्त साधना, मंत्र सिद्धि आदि के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। अष्टम भाव में बृहस्पति के होने की वजह से आपकी जो लंबे समय से कई समस्याएं चली आ रही थी उन समस्याओं से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ अष्टम भाव जो होता है यह प्रोडक्टिविटी का होता है, रिसर्च का होता है। तो जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं या डाटा एनालिसिस का काम हुआ, तो इन फील्ड्स में अगर आप कार्यरत हैं या विज्ञान का क्षेत्र हो गया तो आपको बहुत अच्छे परिणाम बृहस्पति के मंगल के नक्षत्र में जाने की वजह से देखने को मिलेंगे। इसके साथ में आप देखें कि मंगल सप्तमेश भी आपके बनते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, विशेष तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चलाते हैं, उनके लिए भी बृहस्पति का यह जो प्रभाव है यह बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपके काम कारोबार के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। हालांकि जो लोग इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय में हैं, तो आपको लाभ यहाँ पर जरूर मिलने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि आपके सप्तम भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि थोड़ा सा चीज़ें डिले हो सकती हैं, थोड़ा आपको अपने बिजनेस व्यापार में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नए बिजनेस व्यापार की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत समझदारी पूर्वक पार्टनरशिप करने से बचने की सलाह ग्रह सितारे आपको दे रहे हैं। इसके साथ में देखें कि मंगल देव के नक्षत्र में बृहस्पति के जाने की वजह से आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा, जिसके कारण पति पत्नी के बीच में मतभेद होना, मनभेद होना, मनमुटाव जैसी स्थितियां भी यहां पर निर्मित हो सकती हैं। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही एक चीज और कि मंगल आपके कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। मंगल आपके सप्तम के और सेकंड हाउस के स्वामी हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में जाने से बचिएगा। यह टाइम फ्रेम थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो देखिए, नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है। अगर आप लंबे समय से किसी कार्य को कर रहे थे या आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो यह समय आपको प्रमोशन अवश्य दिलवाएगा। सैलरी में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। वही कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहने वाला है। तो कार्य क्षेत्र को लेकर विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे अवसर की यहाँ पर प्राप्ति होगी। विशेष तौर पर यदि आप मेडिकल लाइन के अंदर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप MR वगैरह हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहद ही शानदार बनी हुई हैं। यहां पर नई नौकरी की भी संभावनाएं आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। IT सेक्टर से जुड़े जातकों को भी यह समय लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। तो यहां पर जो आपकी समस्याएं अड़चनें चल रही थी तुला राशि वालों, वह समस्या आपकी अवश्य दूर होती नजर आएगी। इसके अतिरिक्त जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा।
अब देखें कि बृहस्पति देव की जो दृष्टि है ना, पंचम दृष्टि, वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा उनके लिए जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जेल से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं। आप यदि विदेशी भूमि से किसी भी प्रकार से जुड़ाव रखते हैं, चाहे वह ऑनलाइन का माध्यम हो, है ना, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ हो, या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, आप तुला लग्न या तुला राशि है आपकी, तो इस समय अवधि के दौरान बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली है। ठीक है, आपकी परेशानियां यहाँ पर समाप्त होंगी। विदेश में यदि आप मकान वगैरह का सोच रहे हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया है। तुला लग्न और तुला राशि वालों को प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान जो आपके खर्चे होंगे वह सही कार्यों पर खर्च आप करते नजर आएंगे। ठीक है, तो यह स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। और जो अभी तक स्वास्थ्य को लेकर या अनिद्रा की भी समस्या आपके जीवन में चल रही थी, तो उन तमाम समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, वह आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। और बृहस्पति कब तक यहाँ पर रहेंगे, आप देख लें कि मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति का जो गोचर है ना, यह काफी लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यानी कि 28 नवंबर तक, लास्ट तक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। घर परिवार में खुशहाली रहेगी, सुख समृद्धि आपकी बढ़ने जा रही है। ठीक है, परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके परिवार में किसी बच्चे के जन्म का योग भी बनता है, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। यदि आप स्वयं तुला राशि वाले हैं, दाम्पत्य जीवन में हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। संतान का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। अब देखें कि आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में। निस्संदेह आप इस टाइम पीरियड के दौरान आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आप ओल्ड एज की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। इसके साथ में आप देखें कि यहाँ पर तुला लग्न और तुला राशि वालों, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। ठीक है, आप जिस भी कार्य को करेंगे तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ में करेंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और यदि आप काफ़ी लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन की तलाश कर रहे थे या आप लेना चाह रहे थे, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान आपके सुख साधनों में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी, लैंड कोई लेना चाह रहे हैं तो वह भी बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। और लग्जरियस चीज़ों में भी आप वृद्धि करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो आपकी माता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी। हाँ, माँ की हेल्थ में अगर उनको लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आपको उनकी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तुला लग्न और तुला राशि वालों, लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। हाँ, बृहस्पति जब अष्टम से गोचर करते हैं तो थोड़ा सा ये भाग्य को कमजोर कर देते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। नेम फेम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, समाज के अंदर प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, शत्रु आपके समाप्त होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। ठीक है, इसके साथ ही आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपको लाभ होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक चीज ये होगा कि जो चीज आप चाह रहे हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं ना, वो बहुत ज्यादा रहेंगी। तो जब इच्छाएं आपकी बहुत ज्यादा रहेंगी तो चीजें थोड़ा सा जब आपको कम मिलेंगी तो आप अपने आप से हताश होंगे। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मोटापा वगैरह ना बढ़ने पाए। तुला लग्न और तुला राशि वालों, खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा, बाकी चीजें अच्छी रहेंगी। देखिए, दो बातों को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा समय है, प्रेम में सफलता मिलेगी। एजुकेशन के फील्ड के लिए बहुत बढ़िया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो आपके साथ चीटिंग हो सकता है। ठीक है, बिजनेस व्यापार में बहुत बड़े निवेश करने से पहले सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि तुला लग्न और तुला राशि वालों को उपाय क्या करना है। देखिए, उपाय के तौर पर सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि पंचम भाव में सस राजयोग बना हुआ है, तो करियर के मामले में तो अच्छा है। लेकिन शुक्र को आपको मजबूत करके रखना है। शुक्र को मजबूत करने के लिए आप अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी दही डालकर नहाना शुरू करें, तो जो आपके पास में पैसे का फ्लो नहीं आ रहा है, पैसे का फ्लो बढ़ेगा। दूसरी बात क्या करना है कि आपको चरित्रवान होकर आगे बढ़ने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो दी गई जानकारी